वांगचन लवर्स, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल वांगचन स्टोरी टेलर। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। हमने कल सुना था कि वांगजी विंग को दूर जाके बैठने के लिए बोलता है। विंग बोलता है, ठीक है लंजा, मैं दूर जाके बैठ रहा हूँ, तुम गुस्सा मत करो। बोलकर वो दूर जाके डाइनिंग टेबल के कोने में एक चेयर लेके बैठ जाता है। उसके बाद वो दोनों खाना खा लेते हैं। वांगजी खाना खाने के बाद ऊपर चला जाता है। विंग उसके पीछे पीछे उसके रूम में जाता है। वांगजी दरवाज़ा बंद करने वाला होता है कि विंग दरवाज़ा पे हाथ रख के बोलता है, रुको। वो बोलता है, क्या हुआ, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो इतनी रात को? तुम जाओ अपने कमरे में सो और मुझे सोने दो ना, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या बात करनी है? मुझे अंदर आने दो, नहीं तो दरवाज़ा खुला रखो तो मैं बोलूँगा। क्या बात करनी है? तो वांगजी दरवाज़ा खोलता है, विंग अंदर जाता है। वांगजी बोलता है, जल्दी बोलो क्या बोलना है। विंग बोलता है, लंजा, शादी के लिए तुमने भी तो हाँ किया था ना, तुम मुझ पे अब क्यों गुस्सा हो रहे हो? मेरी क्या गलती है? शादी तो हम दोनों ने की थी, मैं अकेला थोड़ी ना किया हूँ तुमसे शादी। तुम अगर हाँ नहीं बोलते तो तुम्हारी शादी मेरे साथ नहीं करवाई जाती ना। मेरी शादी तुम्हारे साथ हुई है, ये सही है। मैंने हाँ नहीं बोला, मुझे ज़बरदस्ती तुमसे शादी करवाया गया, ज़बरदस्ती हाँ करवाया गया, ये मेरी गलती नहीं है। और एक बात, मैं तुमसे कभी प्यार ना ही करता हूँ, ना ही कर पाऊँगा। मेरे ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और उससे ही शादी करूँगा। तुम सिर्फ नाम के लिए मेरे वाइफ हो, समझे? तुम्हें मैं 1 साल के अंदर डिवोर्स दे दूँगा। 1 साल होने के बाद तुम यहाँ से चले जाओगे। मैं उससे शादी करूँगा और वो और मैं दोनों खुश रहेंगे यहाँ पे। विंग ये सुनता है तो उसे रोना आता है, तकलीफ़ होती है, क्योंकि विंग वांगजी से प्यार करता था। उसके बाद विंग बोलता है, ठीक है लंजा, तुम जो करना चाहते हो कर सकते हो, मगर एक बात बोलो, तुम अगर किसी से प्यार करते थे तो मुझे क्यों नहीं बताया? तुमने शादी के लिए हाँ क्यों किया? अगर किया भी तो मुझे एक बार बता तो सकते थे। घर वाले अगर नहीं मानते तो मैं उन लोगों को बना सकता था। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम बनाते तुम्हारी वजह से तो ये सारी चीज़ें बिगड़ी हैं, वरना मैं आज उससे शादी करता ना कि तुमसे। सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी तुमने। विंग बोलता है, मैंने? चुपचाप मेरे कमरे से निकल जाओ, मुझे कुछ भी नहीं सुनना तुम्हारी बात। यहाँ से चले जाओ वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। अभी निकलो। वांगजी गुस्से से अपनी अल्फा गोल्डन आँखों से घूरने लगता है। विंग डर जाता है। वांगजी पर वहाँ से हिलता नहीं है, वहीं पे स्टैचू की तरह खड़ा रहता है। वांगजी गुस्से से उसके हाथ पकड़ के खींच के उसे डोर के बाहर करके डोर लॉक कर देता है। विंग उसके बाद वहाँ से चुपचाप नीचे जा रहा होता है। सारे सर्वेंट भी वहाँ पे थे, साउंड सुन के खड़े हुए थे। जब देखते हैं कि विंग नीचे आ रहा है, जो अपने अपने काम पे लग जाते हैं और उनके काम ख़त्म होने के बाद घर को चले जाते हैं। विंग अपने कमरे में होता है और ये सोच रहा होता है। फ्लैक्समैथ में जाते हैं। फ्लैक्समैथ में दिखाया जाता है कि विंग और वांगजी की मैडम लैन ने शादी फिक्स करवाई होती है। वांगजी वहाँ पे कुछ नहीं बोलता, वो चुपचाप खड़ा होता है। वांगजी को उसकी मदर पूछती हैं, तुम विवेसन से शादी करोगे ना वांगजी? मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम उसके लिए एक अच्छे पार्टनर साबित होगे। विंग बहुत अच्छा है वांगजी, तुम्हारा बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखेगा, तुम उससे शादी कर लो। मेरा यही सपना है कि विंग और तुम हमेशा खुश रहो, वो तुम्हारे लिए बहुत बेहतर लाइफ पार्टनर साबित होगा। विंग वहाँ पे खड़ा हुआ होता है और देख रहा होता है। वांगजी कुछ बोलता नहीं है। मैडम लैन बोलती हैं,
यानी कि वांग जी की मदर। वो बोलती हैं, क्या हुआ वांग जी, कुछ बोलो ना। मैंने तुम्हें तो, तुम इतने गुमसुम रहते हो, तुम्हें कोई मिलेगी नहीं मिलेगी, तुम अपने ज़्यादा बातें एक्सप्रेस भी नहीं करते हो। पर मैंने ये देखा है, जब बचपन में विंग तुम्हारे साथ रहा करता था, तुम चिढ़ ज़रूर जाते थे पर उसे खुद से दूर नहीं करते थे। वो रहता था तो तुम उससे थोड़ा ज़्यादा बातें भी कर लिया करते थे। मुझे लगता है वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर साबित होगा, क्योंकि तुम उसके साथ बहुत ही अच्छे से रहते हो। हाँ, मानती हूँ वो थोड़ा सा बचपना है उसके अंदर, पर वो तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। मैं चाहती हूँ तुम मुझसे शादी करो, करोगे ना वांग जी? वांग जी बोलता है, यस मदर, मैं शादी करूँगा। विंग सुनकर थोड़ा शौक पर खुश हो जाता है, क्योंकि विंग धीरे धीरे वांग जी को पसंद करने लगा था, उसे प्यार करता था। विंग को मैडम लान जब पूछती हैं तो विंग भी हाँ बोलता है। मैडम लाम खुश होकर उन दोनों की शादी फिक्स करवा देती है और उन दोनों की शादी होती है। वांग जी के फेस से तो ऐसे पता नहीं चलता कि वो खुश है कि दुखी है, पर उसने हाँ बोला था तो सब कोई सोचते हैं वो खुश है बोलकर। उसके बाद उन दोनों की शादी होती है और हम आते हैं अभी प्रेजेंट में। आप लोगों ने तो अभी देखा वांग जी ने कैसे बोला, विंग वो सब सोच कर रो रहा होता है, मैं ही क्यों? अगर वो किसी से प्यार करता था तो बोल ही सकता था ना, क्यों क्यों उसने ऐसा बोला मॉम के सामने कि वो मुझसे शादी करना चाहता है? अगर बोल देता तो क्या गलत हो जाता? अगर वो नहीं बोल सकता था तो मुझे बोलता ना, मैं ही मना कर देता। बोलकर वो रोता है बेड पे सोकर, अपने मुंह को पिलो के नीचे, तकिए के नीचे छुपाकर वो रोते रोते ही सो जाता है। सुबह होता है। वांग जी को जल्दी उठने की आदत थी। वांग जी जल्दी उठकर तैयार होके बाहर निकल जाते हैं। वहीं 1-2 घंटे बाद उठता है वांग जी के जाने के। उसके बाद वो उठकर जाता है वॉशरूम में, नहा धो के फ्रेश होके अपने कपड़े वगैरह निकाल के पहनता है, उसे साइज करके रख देता है। उसके बाद वो बाहर आके देखता है तो सारे सर्वेंट अपने कामों में लगे हुए हैं और ब्रेकफास्ट के लिए वो किचन में जाता है तो सर्वेंट बोलती है, सर आपको कुछ चाहिए? वो बोलता है, वो मुझे लंच ब्रेकफास्ट कहाँ है? सर आप 2 मिनट बैठिए, मैं बना के लाता हूँ। उसके बाद वो बोलता है, वांग जी लंचा नहीं है? सर वो सुबह सुबह चले गए हैं। चले गया? कहाँ गया वो? शायद ऑफिस में गए होंगे, कुछ बता के नहीं गए। ठीक है बोलकर वो ब्रेकफास्ट करने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठता है। 2 मिनट में सर्वेंट ब्रेकफास्ट बना के लाती है और विंग के सामने रखती है। विंग उसे खाकर उसके बाद अपने बुक्स वगैरह लेकर कॉलेज के लिए निकल जाता है। कॉलेज जाकर वो नीहा सेन और वेनिंग से मिलता है। नीहू सर और वेनिंग बोलते हैं, वे वेदर, और आप लोगों की लाइफ कैसी गुजर रही है? आपकी मैरिज लाइफ? आप तो बहुत ही लकी हो, आपको हंगुंजन जो मिले हैं वो इतने हैंडसम हैं, इतने ब्यूटीफुल है। आपको, आप उन्हें हस्बैंड के रूप में पाए हो और वह तो, आप तो उससे प्यार भी करते हो ना? क्या हुआ? मैं कुछ नहीं बोलता। बोलता कुछ नहीं हुआ। ब्रदर आपका मुंह इतना दुखी दुखी क्यों है? कुछ हुआ है क्या आप दोनों के बीच? नहीं कुछ नहीं हुआ। चलो हम लोग क्लास का टाइम हो रहा है ना, हम लोग क्लास में चलते हैं। वनिंग भी देखता है आज विंग के मुंह पे कोई मुस्कान नहीं है, वो मुरझाया हुआ सा है। वो भी पूछता है, क्या हुआ विंग, बोलो,
कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही। तुम्हारा मुँह इतना मुरझा हो गया ना। वो मैं कल शादी के इतने समय तक खाना नहीं खाए, इतने लेट तक जगह रहना पड़ा ना, उसी वजह से ना। हो लेट तक जगह रहे, क्या कर रहे थे? वो सोए नहीं हो, उसी वजह से इतना आँख सूजन होके वो रेड हो गया है ना। विंग कुछ नहीं बोलता, बोलता तुम क्या बक रहे हो, चलो क्लास का टाइम हो रहा है। और विंग सोच रहा होता है रोने की वजह से शायद आँखें ज़्यादा सूज चुकी हैं। वो हाथ देख के देखता है तो वनिंग देखता है कि विंग हाथ देकर अपनी आँखों को देख रहा है। बोलता है टेंशन मत लो, इतनी ज़्यादा भी सूजी हुए नहीं है, कोई पता नहीं कर पाएगा कि आपकी आँखें सूजी हुई हैं या नहीं, इतना जो ध्यान कोई देता तो नहीं है ना। विंग पूछता है वनिंग एक बात पूछूं क्या? अगर तुम किसी और से प्यार करते हो, पर तुमने किसी और से शादी करने के लिए हाँ किया, ऐसा क्यों किया होगा? वनिंग बोलता है बहुत सारे रीज़न रहे होंगे, वो रीज़न जिसने किया उसके पास होगा, वो तो मैं नहीं बता सकता, उसे खुद पूछने से पता चल जाएगा। पर ऐसा किसी के साथ हुआ है क्या? नहीं, किसके साथ नहीं हुआ। वेवाधर आप मुझसे झूठ बोल रहे हो, ये क्या आपके और वांगजी के बारे में है? विंग कुछ बोलता नहीं, बोलते चलो क्लास का टाइम हो गया है, अब प्रोफेसर आ जाएंगे, चलो हम लोग क्लास में जाते हैं, बोलकर अंदर जाता है। विंग नेहोसन वनिंग तीनों अंदर जाके बैठते हैं। उसके ठीक थोड़ी देर बाद कॉलेज के प्रिंसिपल और एक हैंडसम सा इंसान उनके पीछे आ रहा होता है। सब लोगों की नज़र क्लासरूम के डोर पर जाती है तो देखते हैं प्रिंसिपल और पीछे एक टॉल हैंडसम सा लड़का अंदर चला आ रहा होता है। विंग और बाकी क्लास के सारे लोग प्रिंसिपल को देखकर उन्हें रेस्पेक्ट में गुड मॉर्निंग सर बोलते हैं। वो भी बोलते हैं गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सिट डाउन सिट डाउन। तो वो बैठते हैं। विंग अभी तक उनके पीछे देखा नहीं होता, वो जब देखता है तो उसकी आंखें शौक से खुली की खुली रह जाती हैं। और नीहुसन और वेनिंग देखकर वो भी शौक में चले जाते हैं और खुश भी होते हैं। यहीं पे हमारी कहानी स्टॉप होती है। मैं नेक्स्ट पार्ट कल अपलोड करूँगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।